हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। नाम लिख दो जल्दी से, कौन कौन प्रेजेंट है नाम लिख दो। मैम कौन ने तो कौन लिख दियो। प्रेजेंट है, अब लिखो अब जल्दी से। सभी बच्चे नाम लिखो, कौन कौन प्रेजेंट है। मनोज और जल्दी। सभी बच्चे जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से नाम लिख दीजिए और टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो बेटा, आज 2 मिनट लेट हो सब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई बताएगा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने। अच्छा, चलो। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनके पास नोटबुक और पेन है। जिनके पास अभी नोटबुक और पेन है हैंड रेज करो। 3 ही बच्चों के पास है, 5 बच्चों के पास है। सबके पास है। महेंद्र, नितिक, मनोज और मंजीत वाली आईडी से आप लोगों के पास क्यों नहीं है नोटबुक पेन। मैथ बिना नोटबुक पेन के नहीं कर सकते, नोटबुक और पेन जल्दी से लेकर आओ। तो सेकंड चैप्टर में वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मनोज के पास है। संदीप 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 आपके पास नहीं है। महेंद्र, नोटबुक और पेन के बिना कोई ना बैठे। चलो, तो बच्चों मैम हम ये लोग नेट सेकंड थोड़ा स्लो चैप्टर में, चल। मैम सेकंड ये चैप्टर में लास्ट। क्या हुआ। मैम ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से हैंड रेज नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ, जब भी इस तरह का कोई इशू आया करे बिल्कुल मुझे बताया करो। कोई बात नहीं मनोज। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में पदों के गुणनखंड पढ़े थे कि किस तरह से हम गुणनखंड बनाते हैं, हम गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आप लोग लिखो 7a² b को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो आप इसे कैसे लिखोगे। कैसे लिखोगे बच्चों। हम्म। कोई बताएगा कैसे लिखा जा सकता है। नो वन। जल्दी से कोशिश करिए सब। 7 गुणा, हाँ, 7 गुना ए। एक, A गुना A गुना B। वेरी गुड। बेटा चैट में भी लिखो सब बच्चे। 7 गुणा A गुणा वेरी गुड वेरी गुड। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपको इसके गुणनखंड करने हैं, 20 P Q² R, जल्दी से इसके गुणनखंड चैट में लिखेंगे सब। चैट में, चैट में लिखो गुणनखंड की गुणनफल। 20 PQ² R। बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, लेट नहीं करना है। 2 गुना 10 गुना P गुना Q गुना R। ओके। हम्म। 20 को आप क्या लिख सकते हो बेटा। 20 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 10 लिखा जा सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, गुणा P गुणा Q गुणा Q गुणा R। ठीक है। 10 एक तो मैम ऐसे लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, आप 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 5। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। यस मैम। दोनों में से, दोनों दोनों ही बिल्कुल ठीक होंगे। आपको देखना है कि आपको ऑप्शन किस तरह के दिए गए। वैसे कोशिश किया करो कि बिल्कुल अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा करो, वो सबसे छोटे गुणनखंड होते हैं ना। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा Q गुणा R, इस तरह से लिखा करो। ठीक है। बट अगर यहीं पर आपको एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, जैसे -9, ठीक है, -9 x y² z, इसके गुणनखंड कैसे बनाओगे, कोई बता सकता है। -9 x y² z कैसे बनाओगे इसकी गुणनखंड। शाबाश। बेटा XYZ का क्वेश्चन है महेंद्र। महेंद्र XYZ का क्वेश्चन है, ये PQR वाला आप क्यों लिख रहे हो। अभी किया जी मैम ये मैंने। अच्छा, ओके। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो, चैट में लिखेंगे सब, चैट में लिखो। मैं क्लास ले रहा हूँ याद है। नोटबुक दे। अरे, माइक माइक ऑफ रखो। वेरी गुड मनोज, शाबाश, बिल्कुल ठीक है मनोज। और किसी ने किया।
किसी ने भी नहीं लिखा अभी तक चार्ट में। चार्ट में अभी तक किसी ने भी नहीं लिखी इसके गुणनफल के गुणनखंड। हो ही नहीं आप लोग, सिर्फ मनोज ने नोटबुक दिखाई है। ओके, दीपक ने लिखे है, सिर्फ दीपक ने पूरी चार्ट में लिखा है और मनोज ने नोटबुक दिखाई है, बाकी बच्चे क्लास में एक्टिव ही नहीं हो। -9 मतलब -3 गुणा 3, ठीक है। x गुणा y स्क्वायर मतलब y गुणा y और गुणा में z। कौन दिखा रहा है नोटबुक अपनी, कौन दिखा रहा था अभी? मैंने, हाँ महेंद्र, वेरी गुड। महेंद्र एक मिनट दिखाइए। -3 गुणा -3 आएगा ना, 9 है तो 9 कैसे बनता है, 3 गुणा 3 तो -3 गुणा 3 आना चाहिए, है ना। -3 गुणा ठीक 3 है आना चाहिए, तभी वो बनेगा ना ऐसे, ठीक है। चलो अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखती हूँ। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे और आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इसको करने के लिए। 1 मिनट का, अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। तो जो अभी ज्वाइन हुए हैं जल्दी से क्वेश्चन को देखो, समझो और आंसर करो। बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करने हैं सबने। -15b³। आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी करते चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। लास्ट के 30 सेकंड, जिसने किया किया, नहीं किया तो पोल बंद हो जाएगा और वो आंसर नहीं कर पाएंगे। 30 बच्चे। रुको। चलो लास्ट के 29 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड लास्ट के। सभी आंसर करो, वेरी गुड। अच्छी बात ये कि ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हो। चलो पोल बंद कर दूं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो। चलो पोल को हम बंद करते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन तो गलत होने वाला नहीं था, 5 बच्चों ने कैसे गलत करा ये, 5 बच्चों ने गलत किया हुआ है ये। अब ध्यान से समझो जिनका रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग नहीं होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। -15, -15 कैसे बनता है, -3 की गुणा जब हम 5 से करते हैं, -3 गुणा 5 बनता है 15। और b³ का मतलब क्या होता है, b गुणा b गुणा b। b को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर b केवल एक बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पे भी 3 बार है, लेकिन माइनस नहीं है। इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आता बेटा 15b³। माइनस नहीं है इसके साथ, इसका आंसर क्या आता, -15b² आता। तो जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन में माइनस है ना, ये क्या है, माइनस है। तो जिसमें -15 कैसे बनता है, -3 गुणा 5 करके। ओके कोई बात नहीं, बट टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। बताओ किस किस का रॉन्ग हुआ है, शाबाश जल्दी से बताओ, अब तो मिस्टेक नहीं होगी। -15 ध्यान से देखो कैसे बनता है, -3 की गुणा 5 में हो जाती है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन दूंगी, वो पूरी क्लास का एकदम 100% ठीक होना चाहिए सभी बच्चों का। हाँ जी, हाँ क्रांति बताइए। क्रांति मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन क्या है, -10 ab²। -10 है बेटा ये, ठीक है, -10 है। -10 a b और b का स्क्वायर। चलो इस क्वेश्चन के लिए केवल आपको मिलेंगे अब 30 सेकेंड्स। मैम बताओ आंसर। क्यों बताना है, क्यों बताना है, नहीं बताना है। चलो लास्ट के बस की 28 सेकेंड, जल्दी से सब आंसर कर देंगे। जिन्होंने नहीं किया है सब कोशिश करो और सही आंसर करने की कोशिश करो। हाँ रुक गई हूँ मैं, रुक गई हूँ, कर लो।
चलो 5 सेकंड 10 सेकंड और दे देती हूँ लास्ट के, बहुत बच्चों ने भी क्योंकि नहीं किया है। 10 सेकंड और दे रही हूँ, सभी कोशिश करो। चलो टाइम्स अप। अब पोल बंद कर दूं, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? कौन है नो बच्चे? मैम। एक बार हैंड रेज करना, किस किसने आंसर किया है, हैंड रेज करो। विक्रांत, विक्रांत, नितिन, निशा, हिमांशु, रवि, पंकज, आप लोग क्लास में नहीं हो। क्रांति क्या हुआ बेटा? क्रांति, महेंद्र। चलो अब मैं पोल बंद कर रही हूँ। वेरी गुड। वैसे जिन बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल ठीक आंसर किया है, शाबाश। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? -10 AB²। तो यहाँ पर देखोगे इसको गुणा करके क्या आएगा? -10B। यहाँ पे इसको गुणा करके क्या आएगा? 10AB²। इसको गुणा करके -10AB²। और इसको गुणा करके -10AB। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा ठीक है? ये वाला सी। ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, -10 मतलब 2 गुणा -2 गुणा 5। और फिर ए आ रहा है, फिर 2 बार बी आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चों ने ऐसे ही ट्राई करना है, सही करने का आंसर है ना। हाँ, 1 क्वेश्चन और, अभी हार्ड क्वेश्चंस भी आने वाले। यस, और हार्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं अभी, बट सब पार्टिसिपेट करेंगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। 1 मिनट रुकना सभी बच्चे, 1 मिनट। क्वेश्चन अभी ऑन होने में कुछ एरर आ रहा है। बताओ मैम आंसर। नहीं क्यों बेटा? आपको पता है ना कि पोल में आंसर करना होता है, पोल में आंसर करो। मैम पोल में तो कर दी। हाँ, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे आराम से, बिल्कुल सोच समझकर सबने आंसर करना है। और ठीक, सभी कोशिश करेंगे। मैम क्लास के 10 सेकेंड। हाँ सुरेश, मैम 1 मिनट में कुछ काम कर रहा था, ये भी कर देता हूँ। क्या आंसर? अभी करना हो। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा, सब आंसर करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, कर दिया मैम। 3, 2 एंड 1। अभी भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बट देखो जितने भी बच्चों ने आंसर किया है कितने अच्छे से, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। क्रांति आपने किया था आंसर? मैम चल रहा, स्लो चल रहा। नेटवर्क स्लो चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप चैट में लिख देना क्रांति, ठीक है? ठीक है, अगर किसी बच्चे की साइड से कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है या कुछ, तो आप चैट में लिख देना, ठीक है? मैम हाँ, मैं सामने गया थी, इसलिए मैं यहाँ पर कम करते नेट से। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब आपको मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? ठीक है, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है, क्रांति ब्रेक हो रही है। तो आपको अगर कुछ लिखना भी है तो चैट में। यस यस यस, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। -6 मतलब -3 गुणा 2। ठीक है, अब -3 गुणा 2, उसके बाद m कितनी बार आ रहा है? m की घात 3 मतलब m गुणा m गुणा m। और वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है आपको? ऑप्शन बी में दिया गया है। डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब इसी तरह बिल्कुल ठीक ठीक सभी बच्चे अगला क्वेश्चन भी करेंगे। मतलब आज इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सभी बच्चे कोशिश करो बिल्कुल सही करने की, कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो। फिर जब पोल रिजल्ट आपको मैं ग्रुप में भेजूंगी तो सभी के अच्छे अच्छे नंबर्स होने चाहिए उसमें। शाबाश, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। कर दिया मैम। हम्म, चलो वेरी गुड। डू A B C। अब यहाँ पे माइनस नहीं है,
सिर्फ क्या है 2ABC। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, केवल लास्ट के 10 सेकेंड्स और मिलेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, रुको मैम 2 मिनट, 4। क्या हुआ क्या हुआ? थोड़ा टाइम चाहिए जी, 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, टाइम ले लो। 15 ही बच्चों ने किया है, टाइम ले लो। रवि आपने करा, विक्रांत, मंजीत, नवीन बेटा कर पा रहे हो? नवीन मैम कर दिया। कर दिया मतलब आ रहा है ना समझ में? अगर कुछ नहीं आए तो पूछ लेना। यस मैम। चलो 18 ही बच्चों ने आंसर किया बेटा। किस किसने आंसर कर दिया? हैंड रेज करो। महेंद्र हुआ? हिमांशु? हो गया मैम। दोनों हिमांशु ने कर दिया, ठीक है। दोनों हिमांशु ने कर दिया। नितिक नहीं है क्लास में। नितिक, पंकज, संदीप, विक्रम, दीपक कर दिया है सबने। 5 सेकंड मैम और कर दिया। रुक जा मैम। और अच्छा ठीक है मैम पंकज कर दिया। टाइम अप हो गया। चलो कोई बात नहीं, कर दिया सबने। जिसने नहीं किया था वो चार्ट में लिख देना, ठीक है? जिसने नहीं किया था वो चार्ट में लिख दो जल्दी से। पंकज चार्ट में बताओ। बेटा क्लास में सुपर एक्टिव रहना है कि जैसे ही पोल का क्वेश्चन पूछा जाए आप देखो, और जिस तरह सब बच्चे टाइमली आंसर कर रहे हैं तो आप सब भी टाइम पे आंसर करो। एक्स्ट्रा टाइम कहीं से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? वेरी गुड। ये आंसर, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें सिर्फ हमें क्या करने थे? गुणनखंड। 2 गुणा ए गुणा बी गुणा सी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ बच्चों ने, 2 बच्चों ने ये वाला ऑप्शन किया था। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सी भी, यहाँ पे सी आ रहा है और बी 2 बार आ रहा है। बी 2 बार आ रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखो। बी 2 बार मतलब डी की घात 2, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है ना? ये हाय हेलो नहीं चलेगा क्लास में। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये भी, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। 21 PQ² कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब इसके लिए आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा और उतनी देर के बाद जो है पोल अपने आप बंद हो बताऊं मैं? जाएगा। नहीं, पोल में आंसर करना है बेटा। पोल में लिमिटेड टाइम मिलेगा और उसके बाद पोल बंद हो जाएगा जैसे ही टाइम अप हो जाएगा। मैम हमें आपसे क्लास के एंड में कुछ बात करनी है 2 मिनट के लिए, मैम क्लास के बारे में। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो शाबाश। मैम ये दूसरे में पी 2 बार है ना, मतलब एक क्यू है। हाँ 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 ठीक, ज्ञान में दिया अगर समझ गो ना। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरे वाले में पी 2 बार है, क्यू 1 बार है। तीसरे वाले में पी 1 बार है, क्यू 1 बार है। लास्ट के 15 सेकंड बचते हैं, पोल अपने आप बंद हो जाएगा। 10 सेकंड। कर दिया। चलो एक्स्ट्रा बोनस के 5 सेकंड और दे रही हूँ आप लोगों को। वैसे नहीं मिलने चाहिए बट चलो दिए आपको 5 सेकंड और। तो जिन्होंने नहीं किया है कर दो आंसर। चलो कर दिया सबने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1-2 बच्चे अभी भी रॉन्ग कर रहे हो, 1-2 बच्चे रॉन्ग कर रहे मैम 2 बच्चे। सी। हाँ 100% रिजल्ट सही होना चाहिए बेटा, है ना? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ठीक। सी सही होगा। देखो 21 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। और पी 1 बार लिखा हुआ है, पी की घात 1 है तो 1 बार लिखोगे। क्यू 2 बार, क्यू की घात 2 है तो आप क्यू को 2 बार लिखोगे। पी और क्यू में कंफ्यूज नहीं होना। पी 1 बार लिखा गया है, क्यू की घात 2 है तो क्यू 2 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी 2 बार है, पी की घात 2 थोड़ी है। हमें तो पी की घात 1, क्यू की घात 2 चाहिए यहाँ पर। तो 21 PQ² आ जाएगा। एक बच्चे ने ये वाला ऑप्शन किया है बेटा, इसका आंसर तो 27 PQ नहीं आएगा, तो सॉरी 14 PQ नहीं आएगा, ये तो 21 भी नहीं आ रहा है। ये वाला ऑप्शन आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? 7 दूनी 14 होता है और साथ में PQ आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी ठीक ना होता। चलो जिसने बी किया माना वो पी घात में कंफ्यूज हो गया, बट ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी सही नहीं था किसी भी हाल में, ठीक है?
सोच समझकर आंसर्स करो। वैसे बाकी सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, ऐसे ही आंसर्स करने हैं सबने। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन क्या है कि 5ab(c²। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कौन सा ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शंस देख लो, 5ab(c) और c की घात 2। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आंसर करना आप इसको। टाइम दे देती हूँ मैं, उससे एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को। सर बताएंगे। बेटा फोन ऑफ, चलो फोन ऑफ होने के बाद मैं आपसे माइक ऑन कर आगे पूछ लूंगी। ठीक है जितेंद्र? यस मैम। मैम कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के 40 सेकेंड्स और बचते हैं। वैसे इस बार टाइम से पहले करा है और अभी तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है। ऐसे किया करो सब सोच समझ के आंसर्स। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड और। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं किया था। लास्ट के 10 सेकेंड्स। शाबाश। जिसने हो गया सर। आंसर करो। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया। आंसर किया है। शायद कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन किए थे उनके आंसर सब आए हैं। हाँ जी बच्चों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 का 5 ही रहेगा, गुणा में a आ रहा है, लेकिन उसकी घात 1 है तो एक बार लिखा जाएगा। फिर गुणा में b आ रहा है, उसकी घात 1 है तो एक बार लिखा जाएगा। फिर c² है, मतलब c 2 बार लिखा जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? 5 गुणा a गुणा b गुणा c गुणा c। तो ऑप्शन सी सही आंसर है ना? और सारे बच्चों ने बेटा, ये मनीष ऐसे नहीं करना है, इतनी बार टाइप नहीं करना है, आपको पहले भी मना किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। तो सभी बच्चों को अगर यहाँ पर फैक्टर्स बनाने आ गए, गुणनखंड बनाने आ गए, तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक भी बहुत आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो, आपको सेकेंड चैप्टर में भी काम आएगा, थर्ड चैप्टर में भी काम आएगा, फोर्थ चैप्टर में भी काम आएगा कि संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक, संख्या वाला गुणांक। ठीक है, संख्या वाला गुणांक। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, x, x के साथ क्या गुणा हो रहा है? x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 3 3 गुणा हो रहा है। 3x का मतलब क्या हुआ बेटा? 3x का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा x। और 2y का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा y। तो x के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है? 3 गुणा हो रही है। y के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है? 2 गुणा हो रहा है ना? तो ये 3 और 2 ये क्या कहलाएंगे? संख्यात्मक गुणांक कहलाएंगे। तो संख्यात्मक गुणांक एक संख्या का मान है जिसे किसी चर से गुणा किया जाता है। तो जहां पर भी आपको पूछा जाएगा चर के साथ क्या गुणा हो रहा है, वो उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आने वाला है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? सभी बच्चे चैट में लिखिए। आपको यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दे दिया गया, 9x³ माइनस 2y³ माइनस y। कोई बता सकता है कि x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या है? मतलब x³ के साथ क्या गुणा हो रहा है? 9। कोई बता सकता है? वेरी गुड सुभाष, सॉरी मनोज 9, लोकेश ने 9 लिखा है, बाकी सब बच्चे भी चैट में 9 ही लिख रहे हैं। यस, तो यहाँ पर हमें देखना है कि x³ के साथ क्या गुणा हो रहा है। x की घात 3 के साथ क्या गुणा हो रहा है? 9 गुणा हो रहा है। तो x³ का संख्यात्मक गुणांक 9। अब बताइए y³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा बेटा? -2 2 -2 -2 -2 2 या -2? -2 हाँ, माइनस कभी भी मत भूलना। ये इसका संख्यात्मक गुणा क्या है? -2 है ना? -2 है। y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? 1 -1 पक्का 0 तो नहीं है? -1 है मैम, -1 पढ़ा है है। हमारे सर ने पढ़ाया है। हाँ, बस जब भी आप समझ लो y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, इसके साथ 1 लिखा हुआ रहता है।
है ना, हम उसे लिखते नहीं है। तो जहां पर माइनस लगा हुआ है तो y का संख्यात्मक गुणांक -1। अब बताओ x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 1। x का x है यहाँ पे, पहली बात तो यही कि x है यहाँ पे, x तो है ही नो नहीं। मैम। चलो x को अपनी मर्जी से लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन उस x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। हाँ जीरो मैम। कर लेगा लोकेश, अभी क्लास में ध्यान दो। 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। लोकेश आपका काम हो गया पूरा, मैम या फिर आप विक्रांत की नोटबुक लोगे? तो ये तो दूर रहे से मैं कर लूंगा। या फिर आपने अपना कर लिया और आप एज अ फ्रेंड उसे बता रहे हो कि तू भी अपना काम पूरा कर लेना? हाँ अच्छा चलो, तो सभी बच्चों को समझ आ गया संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। इस वाले क्वेश्चन को नोट भी कर लो सब बच्चे। बेटा ये क्या बात हुई, आधी क्लास पूरी हो गई और आप लोग अब क्लास ज्वाइन कर रहे हो? कुछ बच्चे हैं जो आधी क्लास ज्वाइन होने खत्म होने पर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ जितेंद्र कुछ बोलना है? मैम जी मैम, मन ये ने मीना बोलना। एक एक करके जितेंद्र आप बोलिए पहले। मैम मन ने की मीना बोलना, मैं तो आंसर दोगा जब भी बोल दूंगा मैं तो। अच्छा, और मनोज आप क्या कह रहे थे? मैम ये दोबारा से समझाना एक्स वाला। एक्स वाला दोबारा समझा देगा। बेटा मुझे बताइए, यहाँ पर एक्स है, एक्स की घात 3 है, वाई की घात 3 है, वाई है, बट एक्स तो नहीं है ना यहाँ पर? यस मैम। नहीं है ना। तो अगर मैं मान लो एक्स लिखना भी चाहूँ, उसके साथ मुझे 0 लगाना पड़ेगा ना, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। हम अपनी मर्जी से तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं 0x लिख दूं यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता यस मैम। है ना। तो x के साथ क्या गुण, x का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया यहाँ पर? 0 हो गया। 0। तो मतलब देखने की बात ये है, अगर आपसे ऐसे ऐसे वेरिएबल के बारे में पूछे जाए, ऐसे चर के बारे में पूछे जाए जो आपको बीजीय व्यंजक में दिया ही नहीं गया, जैसे अगर आपको यहाँ पे पूछ लूं मैं z का संख्यात्मक गुणांक, तो z का संख्यात्मक गुणांक भी क्या होगा मनोज? 0। 0, क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर है ही नहीं, तो उसका भी संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 0 0। होगा, क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी स्क्वायर का गुणांक बताना है सबने। -3। -3, अच्छा 3 -3, सोच समझ के जवाब दो। -3। पक्का 3 तो नहीं बोल रहा है कोई? वेरी गुड दो से वेरी गुड। मैम हाँ, दूसरे का 3। पहले पहला कर लेते हैं। पहले का संख्यात्मक गुणांक किसके बारे में पूछा है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है? -3। मनीष मैं आपको -3। बार बार मना कर रही हूँ कि आप इस तरह इतने लंबे लंबे मैसेजेस मत कीजिए, दूसरे बच्चों की स्क्रीन ढक जाती है और आपको हर क्लास में समझाना पड़ रहा है ये बात, तो ये तो गलत बात हुई ना। एम स्क्वायर का दूसरे में क्या है? 3। यहाँ पर 3 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, पी का संख्यात्मक गुणांक थर्ड में 7। 7 है। 7 है। वेरी गुड वेरी गुड। और h की पावर 4, h की घात 4 का -1। -1। बेटा मनीष -1 होगा। यहाँ पर देखो, बिल्कुल ध्यान से समझो इस बात को। एक तो आप लिख रहे हो बट साथ में माइनस भी तो है, साथ में माइनस भी तो है ना। अगर मैं यहाँ पर पूछूं, यहाँ पर मुझे बताइए a का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? पहले वाले में 7 पहले है। वाले में a का संख्यात्मक गुणांक 7 0। a, पहले वाले में 1। 0 1 मैम। होगा। मैं पहले वाले में ये इनस के साथ एक स्क्वायर। बेटा a का a 1 का मैम a और b का मैम -1। अच्छा, और कोई जवाब देगा a और b का? a का नहीं क्या हो जाएगा? 1 और b का क्या हो जाएगा? -1। -1।
तो इस तरह से आप संख्यात्मक गुणांक देखते हो। और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, आप थर्ड चैप्टर में देखोगे, आप फोर्थ चैप्टर में देखोगे, सेकंड चैप्टर में देखोगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन संख्यात्मक गुणांक पे बेस्ड रहते हैं। तो ये हाँ जी, बहुत अच्छे से सबको आने चाहिए। जी एक क्वेश्चन दे देती हूँ, हाँ, पोल। पोल का क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, -3z-8 में z का संख्यात्मक गुणांक किसका पूछा गया है, z का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है। इसके लिए टाइम वैसे 1 मिनट तो ज्यादा है, मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। मैम आंसर कर दियो। वेरी गुड, अगर आंसर कर दिया तो मैम ये दोनों इकट्ठे मिला के लिख के देना है क्या मैम? मैम कर दिया, बेटा किसका पूछा है, सिर्फ z का पूछा है ना, मैम कर दिया। यस मैम। सिर्फ z का, z के साथ क्या गुणा हो रहा है ये आंसर करना है। z के साथ देखो, संख्यात्मक मतलब संख्या, यहीं से समझ जाओ, 2 ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे। संख्यात्मक, संख्यात्मक मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो z के साथ गुणा हो रही है, सिंपल। ऐसी कौन सी संख्या है जो z के साथ गुणा हो रही है। लास्ट के 3 सेकेंड। ओके, अभी 12 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो मैं कुछ सेकंड्स का टाइम और दे देती हूँ, कुछ सेकंड्स का टाइम मैं और दे रही हूँ यहाँ पर। चलो 20 सेकंड और दे रही हूँ, क्योंकि अभी तो 12 बच्चों ने आंसर नहीं किया था। सभी बच्चे आंसर करो। मैम कर दिया कद का। मैम मैं बता दूं। हाँ, आपने तो कर दिया ना। चलो अब बताना, जैसे ही टाइमर पूरा होगा फिर बताना। कौन बता मैम जी? मैं मेरे चलो से बताओ वही जितेंद्र, बताओ जितेंद्र, कौन सा ऑप्शन सही है। -3 -3 -3 है। -3 z क्यों नहीं है। अरे जी कल कर दिया तो तभी कॉल में उत्तर दिखाओ उसे। हाँ बेटा, -3 z नहीं होगा। एक बच्चे ने -3 z कह रहे, -3 z -8। माइक ऑफ रखो, किसका माइक ऑन है, लोकेश आपका माइक ऑन है। -3 z का संख्यात्मक, अब संख्यात्मक से ही सब समझ जाओ ना। संख्यात्मक मतलब संख्या वाला, यहाँ पर तो केवल संख्या नहीं है, यहाँ पे भी केवल संख्या नहीं है, दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए। हमसे पूछा है कि z का संख्यात्मक गुणांक मतलब z के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है, तो z के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है, -3 गुणा हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बी। -3। वेरी गुड। और देखो सभी बच्चों ने ओके, ठीक है अमन, अंकित, कोई बात नहीं। हाँ, इस तरह मुझे रीजन बता दिया करो। अगला क्वेश्चन दे दूं बच्चों। यस मैम। चलो अगले क्वेश्चन में भी, अब ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, बट मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक करोगे। आपसे इसमें z का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है कि z का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। हो गया मैम। बेटा मैम अब बताऊं? आज बेटा मैं हो गया मैम, हो गया ऐसे है। मत किया करो, बहुत शोर हो जाता है क्लास में, है ना, बहुत शोर हो जाता है क्लास में। मैम ये पोल सेक्शन मैम हो सभी गया। सभी बच्चों को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं। यस मैम। देखो कितना, अब यहाँ मैंने तो बोला ही था कि यहाँ पे गड़बड़ करते हैं ज्यादातर बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान देना। चलो लास्ट के 40 सेकंड्स और बचे हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। मैम ये Last के 30 उन्नीस सेकंड। देखो कितने बच्चे गलत कर रहे हैं ना। 5 बच्चों का गलत हो गया। लास्ट के 15 सेकंड बच्चों। मैम मैम कर दिया सभी ने, हो गया। बच्चा बचा है। ओके, हो गया मैम। 2 1 टाइम्स अप। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। बट कुछ बच्चे तो 0 भी कर रहे हैं। 0 नहीं होगा बेटा इसका। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 -8q + z। मैं आपको पहले भी बता दिया है, जहां पर भी आपको वेरिएबल अकेचर अकेला लिखा हुआ नजर आए उसके साथ 1 होता ही है, ठीक है। तो z के साथ क्या लिखा हुआ है, z का संख्यात्मक गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। z का संख्यात्मक गुणांक क्या है, 1 है। तो जिन बच्चों ने 0 किया था उन्हें समझ में आया।
समझ में आया बेटा? z के साथ 1 तो है ही ना। जहां पर भी आप देखो, जैसे अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है z², ठीक है, यहाँ पर z² अकेला लिखा हुआ है, z² लिखा हुआ है, तो इसके साथ 1 लिखा हुआ है बट हम उसे लिखते नहीं है। अगर p³ अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है ना, बस हम उसे लिखते नहीं है। देखो, जैसे अगर आपके पास, मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे अगर आपके पास एक पेंसिल है या एक पेन है, तो आप बार बार ये कहते हो कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। आप इतना कहोगे तो भी चलेगा ना कि मेरे पास पेन है। लोकेश, आप इतना कहोगे तो भी चलेगा ना। अगर आप कहोगे कि मेरे पास पेन है, तो उससे भी समझ जाएंगे कि आपके पास एक पेन है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास 2 पेन है या 3 पेन है या 4 पेन है। एक पेन, अगर सिर्फ पेन बोलोगे तो भी चल पड़ेगा। तो एक हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अब ये देखती हूँ ये कितने बच्चों ने मेरी बात को समझा है। अब कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे -3z माइनस मैम एंडी x कर कर में दिया। दियो, कर एंडी कर दिया। दियो। अरे वाह, माइनस इसका हमसे x का गुणांक पूछा गया है। किसका गुणांक पूछा है हमसे? मैम मन ने भी x कर का दिए। गुणांक पूछा है। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। दोनों का सही है। सारा को ज्ञान में चलो, बांटा कर तुमने एक बार कह दी से। 2 बच्चों। बेटा ये आपस में ऐसे मैम बातें कोई मत किया आंसर करो। नहीं दिखा, क्या बोल रहे हो हिमांशु? बोला आंसर नहीं दिखा मैम। अब देखो, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, एक बार देखो आगा हिमांशु। में भी आगा। हम्म, अब देखो, यहाँ पे पूछा गया है x का, आंसर कर रहे हो z का, है ना? आंसर कर रहे हो z का। लास्ट के 10 सेकेंड और बेटा। 10, 9, तो 8, मैं 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर दूं पोल 1? किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम कर दो। किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए? अब देखो, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना। 4 बच्चों ने किया है गलत। बेटा किसका पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन में किसका संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है? x का। अब x के साथ क्या गुणा हो रहा है? x के साथ 1 तो लिखा ही हुआ है ना, तो -1 होगा। ठीक है, -1 होगा। अगर आपसे पूछा जाता z का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तब -3 होता। बट अभी तो क्वेश्चन में x के बारे में पूछा गया है ना, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3z माइनस 8x। ठीक है, तो x के साथ क्या गुणा हो रहा है? -1 गुणा हो रहा है। x के बारे में पूछा गया है तो उसी का संख्यात्मक गुणांक लिखना है। ये मिस्टेक अब मत करना, जिसके बारे में पूछा गया है उसका जवाब देना है। समझ गए बात को? जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था, मैम जी मैं यस मैम। क्यों, किसका? लोकेश का रॉन्ग हुआ था। हम ना आए मैम जी, मेरे सी करियो तो पक्को राइट देख लो, चेक कर लो। ठीक है, अच्छा मनीष आपका रॉन्ग हुआ था, आपने बी लिखा है। कोई बात नहीं, बट अब ध्यान से आंसर करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैं पोल ऑन करूंगी, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। -5y -7 में किसका पूछा गया मैम है? कॉल कर दो। कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ। -5y -7 में आपसे किसका संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है? y का। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैम कर दिया हमने। क्या बात है, पोल ऑन होते ही आंसर्स आ गए और सबके बिल्कुल ठीक आंसर्स भी हैं। वेरी गुड, कर दिया। क्या बात है। तो मतलब एक तो बिल्कुल 15 सेकंड में सबके आंसर्स आ गए और सबके बिल्कुल ठीक आए थे। लास्ट के, क्या बात है, रिकॉर्ड ही तोड़ दी इस बार तो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। 5 सेकंड और दूं, 7-8 बच्चे जिन्होंने नहीं किया है। मैम जी 5, तोड़ दियो, रिकॉर्ड तोड़ दियो जनन गलत करके। 4, 3, 2 एंड 1। चलिए जी,
सभी को मुझे लगता है सही आंसर तो पता ही है। y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? -5 है। -5 y के साथ क्या गुणा हो रहा है? कौन सी संख्या गुणा हो रही है? -5 गुणा हो रही है। तो यहाँ पर -5 इसका सही आंसर आएगा, है ना बच्चों? 5y या -5y नहीं आएगा, सिर्फ संख्या संख्या पूछी है ना, तो संख्या ही में आंसर करो, है ना? संख्या पूछी गई है तो संख्या ही में आंसर करो। वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। इसी तरह सब आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन का भी। अभी मैं क्वेश्चन ध्यान से समझा देती हूँ। पहले क्वेश्चन क्या है? -z, ठीक है, -z प्लस 3y² में आपको z का संख्यात्मक गुणांक, इस z का संख्यात्मक गुणांक बताना है। और अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना मैम चाहिए, ये पोल भी ऑन कर दो। मैम पोल में बेटा बताना है। मुझे हाँ पोल में आंसर करना है, मेरी बात कंप्लीट होने दिया करो। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब ऐसे आंसर किया करो जैसे अब सब जैसे ये हो रहा है ना कि पोल ऑन होते ही सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हो। 5 सेकंड्स और दे रही हूँ क्योंकि दोनों लगभग गलत है, सबने आंसर दोनों कर दिया है। गलत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट ये भी तो देखो 22 बच्चों ने सही किया है ना? 5 सेकंड और दे रही हूँ, और उससे भी अच्छी बात है कि 24 बच्चों ने आंसर किया है। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड एवरीवन। कुछ जो 5-6 बच्चे वो आंसर नहीं करे तो आज की क्लास का पोल रिजल्ट तो मैं डेफिनेटली भेजूंगी, क्योंकि आज सभी बच्चे ठीक करे। जिस दिन सब बच्चे गलत गलत क्वेश्चन करते हो ना, मैं जानबूझ के नहीं भेजती कि आप लोगों के गलत गलत आंसर्स आपके कम मार्क्स ग्रुप में सबको नजर आएंगे, बट आज सबने बहुत अच्छे से किया है तो सबके आंसर्स फिर पोल रिजल्ट शेयर भी किया जाएगा। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ए। ऑप्शन ए सही है, शाबाश, मैम वेरी गुड। z के साथ क्या गुणा हो रहा है? z के साथ हमें पता ही है, अगर अकेला z लिखा हुआ है तो इसके साथ 1 होगा ही। तो अब z का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया? -1 हो गया। सभी बच्चों को ये बात मुझे लगता है संख्यात्मक गुणांक देखना अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों शुरू होने वाला है, ये समझ लो, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये आ गया ना, ये वाला टॉपिक आ गया, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं, तो आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी से। किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी टॉपिक का हो, अगर आपको बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अब उसको समझने के लिए पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 5 कार है और यहाँ पे 6 कार है, तो टोटल कितनी कार्स हो गई? 11। 11 कार हो गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? 5 कार में 6 कार जोड़ दी तो हमारे पास 11 कार हो गई। यहाँ पर 3 कार है और 2 बच्चे हैं, टोटल कितने हो गए? 5 मैम 5 5 क्या? 5 गाड़ियां या 5 बच्चे? मैम 3 गाड़ियां 2 बच्चे। जोड़ पा रहे हो? नहीं जोड़ पा रहे हो ना? मैम 3 गाड़ियां 2 पाँच बच्चे वो कितने के थे? वो ही रहेंगे। हाँ वही रहेगा, 3 गाड़ियां रहेंगी, 2 बच्चे ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक बोला। हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। जोड़ बेटा 5 कैसे लिख रहे हो? 3 गाड़ियों में 2 बच्चों को जोड़ दो, क्या लिखोगे? 5 गाड़ियां। 5 गाड़ियां कैसे हो जाएंगी? अगर 5 बच्चे लिखोगे वो भी कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकता ना, यहाँ पे हम इन्हें नहीं जोड़ सकते। तो बीजीय व्यंजकों में सिर्फ समान पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे आप बताइए, 5 पेन में 2 पेन जोड़ दिए, कितने पेन हो गए? 7 पेन। 7 पेन हो गए। 5 पेन में 2 पेन जोड़ दिए, 7 पेन हो गए। क्या 5 पेन में 2 किताब जोड़ने पर कितना आएगा? मैम ये ऐसा कैसा ही रहेगा। वेरी गुड। 5 पेन और 2 यस, हम इसे जोड़ नहीं सकते, ये ऐसा ही रहेगा, इसे हम नहीं जोड़ सकते। आगे बताइए, 5 पेन में से 2 पेन चले गए, मैम 3 गुम हो गए, 3 मैम 3 पेन बचेंगे आपके पास, है ना? लेकिन क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 5 पेन थे और 2 किताबें गायब हो गई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? मैम नो मैम ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा। तो जो समान है आप केवल उनको जोड़ और घटा सकते हो, जो असमान है उनको जोड़ और घटा नहीं सकते हो। अब इसी तरह हम अब इसको मैथ्स में समझते हैं। 5x में 2x जोड़ेंगे तो 7x
क्या 5x में 2y को जोड़ सकते हैं? नो मैम, ऐसा कैसे रहेगा ये? सभी बच्चे चैट में भी बताइए। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड अमन अंकित। नहीं जोड़ सकते, शाबाश बच्चों, हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। लेकिन बताइए 5x² में से 2x² को घटाकर कितना आएगा? मैम 3x²। 3x। ओके हिमांशु, आदित्य ने भी चैट में आंसर किया है। मनीष 3 गुणा 2 कैसे? 3 गुणा 2 कैसे? अरे हमें, आप भी 3, अच्छा 3, ओके सॉरी माय मिस्टेक, आप 3x की घात 2 लिख रहे थे। ठीक है मनीष, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ समझ गई मैम, सॉरी बेटा मेरी साइड से मिस्टेक हुई, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। वेरी गुड मनीष। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x की घात 2। अगले वाले को बताइए सॉल्व करके क्या आएगा? मैम ऐसा का ऐसा ही। वेरी गुड। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x है, ये दोनों असमान पद है, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते बेटा। घात भी याद है ना, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, समान असमान पर घात भी सेम होनी चाहिए और चर भी सेम होना चाहिए, तो इनको हम नहीं जोड़ सकते। समझ आ गया सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, यस चलो मैम। अब अगर समझ आ गया है तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ क्या आएगा। पहले क्वेश्चन को, अरे बेटा माइक कौन है आपका? पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके मैम बताइए पोल क्या में आएगा। करना है। मैम पोल में करना है। नहीं नहीं, चैट में लिखिए। 7a स्क्वायर 9। चैट में चैट में चैट में चैट में शाबाश, चैट में 8, आदित्य ने 8 लिखा है। 8, a की घात 9 लिखा है मनीष ने। रवि ने भी 8 लिखा है। संगम वाली आईडी से 8a³। दीपक ने 8a की घात 9। बेटा मैम मैंने भी 8a स्क्वायर 9 लिखा है। बेटा a की घात 3 को मत बदलो, ये यहाँ पर जैसे समझ लो ना, पेन नोटबुक उनको थोड़ी बदल रहे थे आप, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। a की घात 3 ऐसी ही रहेगी, इसको नहीं बदलना क्योंकि आप गुणा थोड़ी कर रहे हो। देखो ऐसा समझ लो, आपके पास यहाँ पे कितने a³ है? 5a³ है। एक a³ ये रहा, दूसरा a³ ये रहा, तीसरा a³ ये रहा, चौथा a³ ये रहा, पांचवा a³ ये रहा। 5 a³ हो गए और यहाँ पे 3 a³, एक a³ ये रहा, एक a³ ये रहा, एक a³ ये रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक a³ बचा है बस। टोटल कितने a³ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 a³ हो गए। 9 a की घात 9 नहीं बेटा, घातों को नहीं जोड़ो, ठीक है? 9 नहीं 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 नहीं, 5 3 8, और यहाँ पर आप 1 क्यों नहीं लिख रहे हो? इसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था ना, 5a की घात 3 प्लस 3a की घात 3 प्लस 1 a³। अब ये तीनों ही आपस में जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9a की घात 3। समझ गए सब बच्चे? नहीं बेटा 6 भी नहीं आएगा, 9a की घात। चलो इससे आसान वाले थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और ऐसे समझ में आएगा। अगर हम जोड़ते हैं 5x में 2x, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? 7x। 7x मैम। सभी बच्चे 7x आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 9x² में से 2x² को घटा दो, अब क्या आंसर आएगा? 7x² मैम। 7x स्क्वायर। 7x²। 7 मत लिखना, x²। देखो जो भी समान वो है ना, समान पद है, उनमें जो भी लिखा हुआ है उसको वैसे लिखा रहना, सिर्फ अंकों को घटाओ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ 6y² माइनस y², अब क्या आंसर आएगा? मैम ऐसा कैसे रहेगा ये? अच्छा चैट में लिखो, अगर कोई किसी को आंसर पता है तो। नहीं जोड़ सकते? नो नहीं मैम। जोड़ सकते तो नो लिख दो। पोल में दे दो मैम। पोल में भी करेंगे। आदित्य 5 या 5y², बेटा क्यों नहीं जोड़ सकते? ये y² है,
ये वाई स्क्वायर है, क्यों नहीं जोड़ सकते? समान पद नहीं है क्या ये? समान पद नहीं है क्या ये 6 वाई स्क्वायर है और ये समझ लो 1 वाई स्क्वायर है। क्या समान पद नहीं है क्या? वाई स्क्वायर समान पद है, घटा दो 6 माइनस 1 5, 5 वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा? सॉरी मैम। है ना? कोई बात नहीं, साथ साथ नोट भी करते चलना, ठीक है? 10xy में से घटाना, चलो जोड़ना है xy को। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे देंगे। 11xy। अच्छा 11xy। कोई और पैटर्न बताएगा? ओके 11xy। और कोई? 11xy। सभी का आंसर 11xy आएगा, किसी का 10xy तो नहीं आएगा? नो मैम। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे xy के साथ 1 लगा हुआ है, xy के साथ 1 लगा हुआ है, तो टोटल क्या हो गया? 11xy हो जाएगा। समझ गए सब बच्चे? सबने Yes, नोट किया ma'am. ये? चलो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है ना? एक मिनट बस, पोल अभी ऑन हो जाएगा। सभी बच्चे एक में देख लो इस क्वेश्चन को। 7x² में से x² को घटाना है। अब देखती हूँ कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी, क्योंकि हमने अभी अभी ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स किए थे, तो कोशिश मैंने करना कर कि ये दिया सब आंसर। बच्चों का ठीक हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ बूझ के आंसर्स कर रहे हो आप। मैम आंसर कर दिया आपने। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सभी बच्चे लास्ट की 10 सेकेंड्स और। बोल मैं चल 1 मिनट रुकना, मैं देखता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे, शाबाश। 10 सेकेंड्स और। 10 हो गया मैम। 9 8 7 6 5 4 3 2 मैम मैं बताता हूँ। 1। बेटा अभी नहीं, 1 मिनट, अभी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से वो सब बच्चे आंसर करो, 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलो बताओ जितेंद्र। ये आंसर 6² 6x²। अब 7 बच्चों ने क्या क्या गड़बड़ करी है, अब देखते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से समझना क्वेश्चन को, किसकी क्या गड़बड़ हुई है। कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन था, अगर गड़बड़ हो भी जाए। 7x² में से जहां भी x² अकेला दिखे उसका मतलब 1x² होता है, तो 7x² में से 1x² को घटा दिया। 7 माइनस 1 तो 6 हो जाता है ना बेटा, 6x² होना चाहिए था ना। अब काफी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑप्शन डी कर रहे हैं 7x²। बेटा क्यों? मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि -1x² आएगा। और 3 बच्चों ने x की घात 4 भी करी है बेटा। x की घात 4 कैसे कर दी? उसको सेम ही रखना है, उसको इस तरह से बदलना नहीं। जो समान पद है वो समान पद ही रहेगा। समझ गए बात को? समान पद ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। सभी बच्चों को इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन चलो मैं और दे देती हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पुराने वाले की तरह, बट पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग किया था। अब देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करेंगे, और केवल 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 मैम कर दिया आपने। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बताऊं मैम? अभी बहुत सारे नहीं, 1 मिनट बस, 5 सेकंड और रुक जाते हैं। चलो जल्दी से, वेरी गुड। ये सभी बच्चों ने आराम से नोट किया है और उसके बाद आंसर किया है, शाबाश। चलो बताइए 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 बताइए। डी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। 7x² है ना बच्चों? 7x² होगा ना सही आंसर?
हाँ बेटा, एक बच्चे ने तो 2 किया है, 2 तो यहाँ पे किसी भी तरह नहीं आ सकता, 2 तो किसी भी तरह नहीं आ सकता है ना। 8x² में से एक मैम x² को बढ़ा दिया, कितना आ जाएगा? 7x² आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, है ना, ऑप्शन डी सही होगा। अब एक थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन दूं, यस मैम। एक मुश्किल वाला क्वेश्चन देती हूँ, उसमें देखती हूँ कितने बच्चे अपने हिसाब से दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए, बट देखती हूँ कितने बच्चे इसको अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। अभी पहले मेरी बात सुन लेना, उसके बाद आंसर करना। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो समान समान पद है, यानी कि x² वाले एक साथ जोड़ने हैं, z वाले एक साथ जोड़ने हैं। मैम बताओ आंसर। नहीं नहीं, पोल में आंसर करो, इनको एक साथ जोड़ना है और फिर आंसर लिखना है। अब देखती हूँ कितने बच्चे अपने हिसाब से दिमाग लगा के इसे सॉल्व करते हैं। मैम कर दिया हमने। क्या बात है, मैम कर सब दिया। आराम से सोच समझ के, वेरी गुड। हम बताऊंगे। क्या मैम बात मैं है, बताऊंगा। चलो एंड में बताना, अभी सबको करने तो दे। मैम बताऊं मैम? हिमांशु अभी 1 मिनट, अभी सबको करने देते हैं। 8 बच्चों ने सही किया है, 7 बच्चों ने गलत किया है, बट ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया भी नहीं था इस तरह का एग्जाम्पल, ये अभी आपको खुद से सोचने के लिए दिया था कि कैसे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पोल में भी काउंट नहीं होगा। अगर आप सही कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हो तो नोट करना कहाँ मिस्टेक हुई है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों, और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। 1 मिनट जितेंद्र, बहुत बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। ट्राई तो करो एटलीस्ट। x² में 5x² को जोड़ो, 4z में से z को घटाओ। चलो हाँ बताओ जितेंद्र। डी 6² हाँ, और हिमांशु आपका क्या आया? डी मैम। मनोज आपका क्या आया? अच्छा चलो, अब ऐसा करो, सभी बच्चे एक बार अपने अपने नाम लिख दो चार्ट बॉक्स में जल्दी से। 1 मिनट बचा है क्लास में, सब अपने अपने नाम लिख दो। इतने करेक्ट आंसर की जगह अपने अपने नाम लिख दो। हम इसमें क्या करते हैं, x² में 5x² को जोड़ेंगे जो समान पद है, तो 6x² हो जाएगा। 4z में से z को घटाएंगे तो 3z हो जाएगा। 4 और प्लस का 3 आएगा ना, 4 माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस 3z हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होता है। ये कुछ बच्चों ने इस तरह से इसको जोड़ घटा के लिख दिया था, नहीं, समान पदों में समान पदों को जोड़ा है, असमान पदों में असमान पदों को, असमान पद आपस में जोड़ घट नहीं सकते, समान पदों का जोड़ा घटाव कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन कर लेना। लिख दिया मैम सबने रुको, अपना मैं नाम? हमसे आप मैम बात करेंगे आपसे। रुको मैम 2 मिनट। एक मिनट, सबको, हाँ सबको नाम लिखने दो। सबने लिख दिए अपने नाम बेटा? यस मैम। संगम सबने लिख दिया? कोई रहा तो नहीं? ओके चलो।